नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं। आप मैं राकेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़े झारखंड शराब घोटाला मामले में अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। एसीबी ने अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को कोर्ट में पेश किया था। ओम साई कंपनी के डायरेक्टर हैं अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा और अब जो है शराब घोटाले में अब इनकी गिरफ्तारी हुई और इन्हें जेल भेज दिया गया। बता दें कि शराब घोटाले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अच्छा, कितने दिन का रिमांड पूछ रहे थे, पेश किया गया, कितने दिनों की रिमांड मांगी गई? इसमें रिमांड की अवधि अभी नहीं मांगी गई है। अभी इनको न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है 14 दिन के लिए। क्या मामला बताया जा रहा है? मामला शराब घोटाले से संबंधित है और अतुल कुमार सिंह और मनचंदानी साहब को जो आज अरेस्ट किया गया है, छत्तीसगढ़ से कहा जाता है, उनके बारे में मेरा यही कहना है कि उन पर आरोप है कि उन्होंने शराब का सप्लाई का, वो बेसिकली सप्लायर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया है अभी हम लोगों को चूंकि उचित दस्तावेज दिया नहीं गया है, इसलिए बता नहीं पाएंगे। कितने की घोटाले के मामला? घोटाला तो 3000 करोड़ से ऊपर होगा, लेकिन अभी जांच जारी है, अभी हम लोग कैसे बता पाएंगे। एसीबी की तरफ कोई आरोप बताया जा रहा हो? एसीबी का आरोप यही है कि 100 करोड़ रुपया का लिमिट को कैसे फिक्स कराया गया। तो हमारे क्लाइंट्स ने कहा कि ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, हम लोगों को क्या पता कि 100 करोड़ का कैसे फिक्स किया गया। और फिक्स किया गया तो ये लोग आकर के टेंडर भरे हैं और टेंडर के तहत उन्हें उचित मिला है जो भी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता नैयर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नैयर, झारखंड शराब घोटाले में अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। क्या अपडेट है? क्या पूछताछ में कुछ और भी बड़े खुलासे और क्या इस केस की कड़ी में और भी गिरफ्तारियां होनी बाकी है? क्योंकि अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इन दोनों को मिलाकर। जी देखिए राकेश, जो एसीबी के द्वारा जो जांच की जा रही है शराब घोटाले में, इसमें कई बड़ी हस्तियों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ कई उद्योगपतियों की भी गिरफ्तारी हो रही है। हालांकि एसीबी के द्वारा बहुत गुप्त तरीके से रखा जा रहा है और जहां गिरफ्तारी हो रही है और उसी दिन पूछताछ भी की जा रही है, जैसा कि अभी देखने को मिला छत्तीसगढ़ से, जहां 2 जो व्यापारी है उन्हें गिरफ्तार किया गया सप्लाई के मामले को लेकर। हालांकि उन्हें दिन भर पूछताछ की गई या पूछताछ करने के बाद तुरंत कोर्ट में भेज दिया गया, जहां कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा। और एसीबी के द्वारा और यह लगभग हम कह सकते हैं कि 10वीं गिरफ्तारी है, जिसमें से लगभग आधा दर्जन तो आईएएस ऑफिसर जैसे लोग जो है उसे गिरफ्तार की है और साथ ही साथ बाकी जो बचे हैं वो व्यापारियों का है। आप देख सकते हैं अभी हम कोर्ट में खड़े हुए हैं, जो एसीबी कोर्ट है वहां अभी जस्ट सुनवाई हुई है, जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत रखी गई है। इस 14 दिन की न्यायिक हिरासत में के होने के बाद ही सकते, लेकिन इतना है कि जो एसीबी द्वारा जो जांच की जा रही है वो काफ़ी गंभीरता पूर्वक की जा रही है। इसी के कारण कितने जो आईएएस रैंक के जो अधिकारी हैं उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ी है और साथ ही साथ जो व्यापारी है उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ रही है। हालांकि व्यापारियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो शराब का जो टेंडर हुआ था वह 100 करोड़ रुपए का हुआ था, जिसमें सरकार की संलिप्तता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि एसीबी की द्वारा जो जांच की जा रही है इसमें कितने मुकेश मनचंदा जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या इसका लिंक, क्या इनका संपर्क किसी और से भी रहा है? इस पर क्या कुछ अपडेट मिला है क्या प्रशासन की तरफ से, या फिर जो खुलासे हुए उसके बाद कोई जानकारी मिली है? देखिए, एसीबी के द्वारा अब इस बात की कोई पुष्टि भी नहीं की गई है। सूत्रों से ये मालूम चल रहा है कि जो गिरफ्तारी जो छत्तीसगढ़ से 2 लोगों की है उसमें ये लोग सप्लाई के लिए टेंडर भरा करते थे। और जैसे कि हमने वकील से बात की तो उनके वकील ने साफ कहा कि हमारे जो मुवक्किल है वो टेंडर लेने आए थे और जब रहा बात 100 करोड़ हो या 150 करोड़ रुपया है, वो टेंडर देना हाथ में है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर जो गिरफ्तार जो हुए हैं वो सरकार पर डालते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस एसीबी के द्वारा जो जांच में जो बातें जो आ रही है और जो गिरफ्तारी जो पल पल हर 2 रोज या 3 रोज के बाद हो रही है,
पहुंचा जा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा एसीबी के द्वारा कि 10 की गिरफ्तारी के बाद अगर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है तो कहीं ना कहीं काफी गंभीर मामला है। लेकिन 10 की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं एसीबी को निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि इसमें मेन जो मास्टर माइंड है वह कौन है। तो मास्टर माइंड की तलाश में अभी भी एसीबी जांच में जुटी हुई है। राकेश जी चलिए, शुक्रिया निगर खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये 10वीं और आखिरी गिरफ्तारी है, कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इस केस में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एसीबी के रडार पर अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी छापेमारी तरीके से भी चल रही है, जिसकी जानकारी शायद बाहर तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ अंदर अंदर कार्रवाई लगातार देखने को भी मिल रही है।